तो मैं घर पे बोर हो रहा था और काफ़ी दिन से कहीं घूमने नहीं गया था। तो मैं निकल गया अपने दोस्तों के साथ बाइक पे अपने शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर इतिहास का वो पन्ना देखने जो मैंने अभी तक नहीं देखा था। सदियों पुराना एक मंदिर जो आज भी हमें हमारा गौरवशाली इतिहास याद दिलाता है। वास्तुकला का अद्भुत नज़ारा दिखाता ये मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। लोग कहते हैं कि ये मंदिर एक रात में बना, पर पता नहीं ये कहानी है या वाकई में ऐसी कोई बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद स्टोरीज। मेरा नाम है आयुष ताम्रकार और इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। तो इस मंदिर की कलाकृति, इस मंदिर का इतिहास अपने आप में बेजोड़ नमूना है। फिर थोड़ी देर हमने मंदिर के चारों ओर घूमते हुए मंदिर की खूबसूरती को आराम से निहारा। मैं तो सोच में ही पड़ गया था कि आज से 1000 साल पहले इतना शानदार मंदिर कैसे बनाया गया होगा। आर्किटेक्चर के मामले में इतना सटीक मंदिर, जरा भी कोई कमी नजर नहीं आती इसकी बनावट में। तो ये मंदिर जो है लगभग 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो इस मंदिर को बनवाया था राजा उदयेश्वर ने, जो कि परमार राजा भोज जिन्होंने भोपाल का भोजपुर मंदिर बनवाया था, उनके बेटे थे, उनके वंशज थे। तो उन्होंने ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। मंदिर में अंदर जाने के लिए 3 द्वार हैं और फिर मैं चल देता हूँ अंदर की ओर महादेव के दर्शन के लिए। इतना सुंदर द्वार और मंदिर का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ कलाकृतियाँ ना बनी हों। गर्भगृह के बाहर शिव जी के प्रिय सेवक नंदी जी बैठे हैं। काफी लोगों को नंदी जी के कान में मैंने कुछ बोलते देखा। माना जाता है कि नंदी जी से की गई प्रार्थनाएं स्वयं महादेव पूरी करते हैं। गर्भगृह के बाहरी द्वार पर तो और भी खूबसूरत कारीगरी थी। ये देखिए, उस वक्त बिना कोई इलेक्ट्रिक टूल्स के हाथों से कितनी मेहनत से और हुनर से ऐसी कारीगरी की गई होगी। और वो बैठे हमारे महादेव। जय शिव शंभू। बेहद बड़ी शिवलिंग और बाजू में पुजारी जी बैठे हैं। शिवलिंग के ऊपर अष्ट धातु का कवच लगाया गया है शिवलिंग के मूल स्वरूप को सहेजने के लिए, और ये कवच सिर्फ महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए खोला जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अलग ही शक्ति है। मुझे अंदर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं काफी देर अंदर ठहरा रहा। पुजारी जी से मंदिर के इतिहास और भव्यता को लेकर भी चर्चा हुई और उस कहानी को लेकर भी जो लोग कहते हैं कि यह मंदिर एक दिन एक रात में बना। एक अनोखी बात पता चली। एक साइंटिफिक और पॉसिबल व्यू पॉइंट से पुजारी जी ने जो बताया मुझे, वो आप भी सुनिए। लक्ष्मी प्रणाम पंडित जी। इस मंदिर के बारे में कुछ आप हमें बताएंगे? जैसे इस मंदिर का क्या इतिहास रहा? मंदिर के बारे में जितना मुझे मालूम है, जैसे कि हम अगर इसके पूरे नाम पर जाएं जी, तो इस मंदिर का पूरा नाम है उदयेश्वर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर जी, और दूसरा इसको देहरे के नाम से भी ख्याति है जी। उदयेश्वर कहा जाता है क्योंकि सूर्य उदय जब होता है जी, पहली किरण भगवान के माथे पर पड़ती है। पहली किरण भगवान के माथे पर पड़ती है। ऐसी वास्तुकला के साथ इसका निर्माण हुआ है। ऐसी वास्तुकला। और नीलकंठेश्वर भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर नाम से प्रतिष्ठापन है। जी। शिव जी की प्रधानता, इसलिए शिव मंदिर। बाकी जो
पाषाण प्रतिमाएं जो बनी हुई हैं, हाँ। जिनमें देह का सर्वस्व बताया गया है, हाँ। संपूर्ण देह बनाई गई है, हाँ। इसको देहरा कहा जाता है। दूसरी बात, मिट्टी और स्केच पे जो पॉसिबल नहीं है, वो पत्थर पे यहाँ पे वो कारीगरी आपको देखने को मिल नक्काशी जाएगी। आपको यहाँ पत्थरों पर देखने मिलेगी। और दूसरा, इसके मंदिर के बारे में आपने एक सुना होगा कि ये एक रात का बना हुआ मंदिर। जी जी, ये कहानी बहुत जी, तो एक रात में बना हुआ मंदिर तो ये नहीं है, लेकिन एक मुहूर्त का मंदिर है। जैसे हमारे यहाँ वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 27 नक्षत्र है, हाँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि। हाँ तो उसमें कुख नक्षत्र आता है, हाँ। जो अति श्रेष्ठ है और दिव्य मुहूर्त उसमें माना जाता है। हाँ तो 27 दिन में एक बार वो आता है। हाँ। तो 26 दिन तक इन पत्थरों की डिजाइन की जाती थी, उसमें मूर्तियाँ बनाई जाती थी। हाँ। और जब कुख नक्षत्र आता था तो उसकी रात्रि में इसको असेंबल किया जाता था। जी। तो ऐसे करके करीब 1080 से 1120-22 तक 40-45 वर्ष में मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन एक रात्रि में स्थापित होता था, असेंबल होने के कारण वो एक मुहूर्त की जगह एक रात्रि की भ्रांति फैल गई है। तो मतलब इसको पूरा जो असेंबल किया गया वो एक मुहूर्त का एक काम मुहूर्त का। है, एक मुहूर्त का काम है। उसकी तैयारी पहले से लगा ली गई, जी पर वो सारा एक मुहूर्त में एक उसको मुहूर्त। व्यवस्थित किया गया। जी। तो ये कहानी है उदयेश्वर महादेव मंदिर की, जिसे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और फिर पुजारी जी ने एक भजन की कुछ पंक्तियां गाईं। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जैसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। और फिर मैं शिव जी की परिक्रमा करते हुए बाहर आ जाता हूँ मंदिर परिसर का एक और हिस्सा देखने समझने। तो यह है मंदिर के जस्ट सामने बना एक ओपन रूम। ये एक छोटा हॉल जैसा है जिसमें आमने सामने 2 ओपन गेट्स हैं। और पत्थर की ब्लॉक से बनी जाली नुमा दीवारें हैं जिनसे अंदर जगमग उजाला बना रहता है। पुराने समय में हमारे मंदिर केवल पूजा पाठ और आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा और कलाओं को सीखने का केंद्र भी होते थे। इतिहासकार मानते हैं ऐसे कमरे मंदिर परिसर में विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने, सांस्कृतिक संगीत, नृत्य आदि सिखाने का केंद्र होते थे और यहाँ ज्ञानी संत पुरोहित बैठकर अध्ययन भी करते थे। और ये देखिए, अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए पत्थर की बैठक भी बनाई गई है। पर अफसोस, भारत के अन्य मंदिरों की तरह ये मंदिर भी विदेशी आक्रमणकारियों से अछूता नहीं रहा। आक्रमणकारियों द्वारा लगभग मंदिर के हर हिस्से में मूर्तियों को तोड़ा गया और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नुकसान तो पहुंचाया गया मंदिर को, फिर भी मंदिर की भव्यता आज भी कम नहीं है। बाद में ग्वालियर के राजा जीवाजीराव सिंधिया जी द्वारा इस मंदिर में काफ़ी रिस्टोरेशन और रेनोवेशन का काम करवाया गया, जो ईयर 1929 में पूरा हुआ। मंदिर को जो कुछ नुकसान पहुंचा था उसे काफ़ी हद तक सुधारा गया। और इस तरह मंदिर की सुंदरता, भव्यता और इतिहास को अपनी आंखों में समेटे, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाए और उसकी कहानियों को डिस्कस करते हुए हम वापस निकल गए अपने घर की ओर।